को मारा तो क्यों मारा? पिताजी को मारना चाहिए। अब विचार करिए कि कर्म किसने किया है? कर्म किया है माता जी ने। कर्म किसने किया? माता जी ने। भाइयों ने तो कर्म किया नहीं था, भाइयों ने कर्म नहीं किया था, अपराध किया था माता जी ने, तो भोगना पड़ा बेटों को भी। हाँ, क्यों? ये बात क्योंकि वो माता के सानिध्य में झुक गए थे, जुड़े थे। अब क्यों नहीं जुड़े थे? बस यही तो समस्या है कि जब कर्म माता कर रही है तो बेटे को भोग रहे हैं। तर्क तो यही हमारा चल रहा है, तर्क तो यही है कि कर्ता कोई भोगता, ये तर्क हमारा शुरू चल रहा है। तो तुमने हमारे उत्तर जो किया तुम्हारे पक्ष में जा रहा है। और रही बात हमारी माता की, ध्यान रखो, सूर्य की जो दृष्टि होती है लक्ष्मण, वो अशुभ जगह में भी पड़ती है और शुभ जगह में भी पड़ती है। सूर्य की दृष्टि राक्षस भी लेते हैं, सूर्य का ताप, और देवता भी लेते हैं। तो क्या सूर्य में तुम दोष लगा दोगे क्या? गंगा में पापी भी नहाता है और धर्मात्मा भी नहाता है, तो क्या गंगा को तुम पापी कहोगे क्या? बोलो, जल्दी बोलो, क्या गंगा को पापी कहोगे? गंगा में अच्छा जल भी बहता है, शुभ और अशुभ है। तैयारी है? शुभ और अशुभ है, सलिल सब बहागी, अच्छा और बुरा, माने अशुभ भी है और शुभ भी है, दोनों गंगा में पाली जाते हैं। लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। लक्ष्मण ध्यान रखो, इसलिए समर्थ का नहीं दोष गोसाई, तो रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर। और देखिए, परशुराम ने अपनी माता को मारा तो ये आरोप तुम्हारा गलत है। हमने अपनी महतारी को मारा तो क्या मतलब है? परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। जो परशुराम करेगा क्या तुम करोगे क्या? परशुराम ने अपनी माता को अकेले नहीं मारा, मैंने अपनी महतारी को मारा, 4 भाई मैंने मारे। विचार करो, माता का सर काटा, 4 भाइयों का सर काटा, मैंने अपने सगे मौसिया को निपटा दिया, यहां तक मैंने गणेश का दांत तोड़ा, खरानन का मैंने मुख मोड़ा, शंकर जी को भरसा मारा। विचार करना, तुम मारोगे? बताओ, करोगे? अब मैंने अपनी महतारी को मारा तो उसमें वरदान है, उसमें आशीर्वाद है। मैंने माता को मारा, मैंने जिंदा कर लिया, मेरे 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी को सहस्त्राभाव के पुत्रों ने सर काट दिया, मैंने पिताजी को जिंदा कर दिया। विचार करना, मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया, और तुम अपनी महतारी को मारो और जिंदा करके दिखाओ, तेरे 7 पुरखों की चुनौती है। बहादुर है, बातें कर रहा है? जो परशुराम करेगा वो कोई करेगा? हमारे घर में वो बूटी है कि मारो सुभाव खड़ा करो, जिसका नाम है मृत्संजीवनी विद्या। ध्यान रखो, हमारे चक्कर में न पड़ो, अपना काम करो जो कर रहे हो, नीके नीके। अगर छप्पन लेख हो तो अभिषेक, सच्चाई ये है लक्ष्मण, ध्यान रखो। ये आरोप जो तुमने लगाया है, और आइए, तुमने कहा क्या समानता होती है क्या? तो हमने कहा नहीं होती है। तुमने कहा होती है, मैंने कहा नहीं होती है। अब मैं तुम्हारे घर से उत्तर दे रहा हूं, लीजिए व्यास जी, आइए जरा। समानता नहीं होती है, कैसे नहीं होती है? तो उसके लिए मानसकार कहता है, क्या बात? एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, और पृथक पृथक गुण, पृथक पृथक माने अलग अलग, पृथक पृथक गुणशील आचारा। और होते क्या है? लड़का 4, लड़का 5। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या सब लड़का समान होते हैं क्या? 4 बेटे हैं तो क्या चारों माता पिता की सेवा करेंगे? ना भाई, कोई जरूरी नहीं है।
माता पिता उस बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता का ध्यान रखता है, एक लोटा जल देता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। उस लड़का के ऊपर माता पिता का ध्यान ज्यादा। सच्चाई है कि नहीं? हाँ, अब यह नहीं कि शाम के ढकोर ले चलो आवे कहते माता पिता की जय हो। हाँ, तो माता पिता क्या करेंगे? आरती उतारेंगे क्या? हैं, बातें बता रहे हो, परशुराम को शिक्षा दे रहे हो। हैं, मान लो कोई पिता है अपनी कन्या का विवाह कर दे और दो दामाद है, चलो ठीक है, दोनों दामाद एक साथ में आ जाए और एक बढ़िया शिष्टाचार से आवे और एक थोड़ी लगा के आ जाए तो क्या सम्मान कर देंगे क्या बराबर? है वो ससुर बहुत बुद्धिमान है जो ये कहेगा ये दामाद का बंद करो, एक देव मिला लगाने में ज्यादा तैयारी। अरे लगा, बात समझो, उसको चिंतन करिए के लिए अध्यात्म शैली में दे रहा हूं समाज के लिए कि समाज में होता है और समाज का अच्छे लोग इसका चिंतन करते हैं। कौ पंडित है, कौ लड़का चार, कौ पंडित है, कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत सूर, कौ दाता, कौ धनवंत सूर, कौ दाता। तुम्हारे पिताजी हैं, देख लो। अरे राम 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 राम। हैं, लड़का चार, तुम्हें फूटी नाखी नहीं देखा जाता वो दशरथ हमें और का विश्वामित्र जी लेके जा रहे थे। कैसे? विश्वामित्र जी मांग रहे थे ब्यासी, विश्वामित्र जी मांगा और विश्वामित्र जी ने मांगा कि अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर बधे मैं हूँ सनाथा, निश्चर बधे मैं हूँ सनाथा। मांगा तो उन्होंने कहा सब सुत एक नहीं सब, क्यों वैसी? सब सुत प्रिय एक, मोहरे नाथ, दोनों से ले अच्छा, मोहरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता, यहां तक कह गए। लेकिन जब देने का नंबर आया, देने का नंबर, तो उन्होंने सीधा एक ही बात कही। क्या? उन्होंने कहा, क्या कहा? राम देत काहे नहीं बनता है, ले जाओ। उन्होंने कहा कि तुम भरत का ले जाओ, शत्रुघ्न का ले जाओ या करिया का ले जाओ। हाँ, सब कुछ कहा, नहीं कहा? अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम रहो इंतजार। हाँ सुना हो, ठीक करे, कम कभी दोबारा बोलेगा तो तुम इसकी अंगुली पकड़ लेना और जिभ्या भी काट लेना, कुछ ना मिले तो भरसा हमसे उधार में ले लेना, लेकिन बाद में हमको दे देना। हाँ, तो राम देते नहीं बनते गोसाई, राम देते नहीं बनते गोसाई। सब कुछ देते बनता है पर राम को देते नहीं बनता। इसका मतलब है कि पिता का प्रेम राम से ज्यादा है, लगाव राम से ज्यादा है और तुमसे लगाव फूटी। हाँ, बढ़िया। चाह जौन बोले रहा मुंह तुम्हारा है, हमारा मुंह हो तो का तुम्हार मुंह आएगा? उधार थोड़ी लीन है। लेकिन यथार्थ बताओ, समाज में जो यथार्थ है तुम यही बता दो, हमें क्या करेगा? छोटा भाषण करते हो। हमारे घर से आगे ये बात तुमने बहुत बढ़िया कही है। तुमने कहा कि हमने अपनी मातारी को मारो, भाइयों को मारा, बाबा को जीवित कर दिया, पिताजी मर गए जीवित कर दिया। बोले तुम मारो जीवित कर दो, हम काहे मारो? ये काहे मारे? मरे ना भैया, क्यों मारे हम? हमारी माताजी ऐसा कोई काम करती ही नहीं है। कहाँ की बात लगा रहा? तुम्हारे कुल में ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तुम राम राम निकल ले, निकल ले, धीरे से निकल ले, निकल ले। समाज को ज्ञान दे रहे हो? ज्ञान? तुम्हारी माता ने ऐसा काम किया। मुंह बंद कर, अब बुरा लग रहा है। मुंह बंद कर ले। क्या उंगली उठाते हो? उंगली उठाते हो? अब सुनने की क्षमता नहीं है तो उंगली काहे करते हो? अब सुनो,
भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई ऐसे हैं कि मार खाने वाला काम करते हैं। मैंने तेरे भाई को कुछ कहा? हमारा भाई ऐसा है नहीं कि मार खाने वाला काम करे। बेईमानी तो पूरी भाई है। संसार में यही नियम है। हैं। लोग अपना घर नहीं सुधार पाते हैं और दूसरे के घर में कान लगाए रहा था कि का हुई रहा है, का हो रहा है? अरे करिया अपन तो देखो है? दूसरे के घर में का हुई रहा है ये जरूर जानकारी हुई और अपने घर में का है वो कौन को न बतनने, इनके घर में का हो तो ये न बतनने। बोले तुम मारो बढ़िया बस जय हो तुम्हारा कोई घर में कर ले तुम्हारा, इधर से आओ। बोले तुम काहे मारा नम, तुम्हारी माता जी ने अपराध किया था। हमारी माता जी कोई अपराध करती ही नहीं है क्योंकि हमारी तीनों माताएं ज्ञान वैराग्य और भक्ति के स्वरूप में है। हमारे भाई ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि इन पर उंगली उठाई जाए उनको मारा जाए। तुम्हारे वंश में ऐसे लोग हैं, तुम्हारी माता ने ऐसा काम किया कि बेटे को फरसा चलाना पड़ा गले पर। ऐसे वंश को तो चुल्लू भर फरी में समझ लेना तू। हाँ फारसा मार दो सीधा। अरे जिनकी माता ऐसी होगी समझो। उनका लड़का कैसा होगा ये समझाओ। ऐसा कहना चाहता है। अब बता रहे रहो कि सती सती सती। बोले पति के पाछे चले वो सती और आगे चला तो अम्मा अम्मा हैं। अम्मा आई कौन? तुम्हारी माता। हाँ तो भाई पिताजी की तुम्हारी पिताजी की बात तो महाराज ये गलत है। हम्म। कभी बेटे के सामने या कुल में जो धर्म रत नारी होती हैं महाराज उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे महाराज वो विवाहिता नारी हो, चाहे वो बेटी हो किसी की। और अगर ऐसा कोई काम करती है तो महाराज सारा संसार उस परिवार को कलंकित करता है जैसे आपके परिवार ने किया। अब सब न दो कुछ बची रहा नहीं तो उसको सीधा बताओ। अब वो वाली नहीं तो उनको भ्रमित क्यों कर रहे हो समाज वो वाली कथा न सुनवाओ। ये दृष्टि दृष्टि है। हाँ। दृष्टि और दृष्टा और दर्शन तीनों बताओ। और तो ले ले और तीनों बता दिए हम। अभी नहीं और तीनों वो भ्रमित है अभी लोग। परेशान ना हो उसके लिए परेशान ना हो। तो तर्क मेरा क्या था? तर्क मेरा ये था कि महाराज माता जी ने कर्म किया तो फिर माता जी को आपने भोग क्यों दिया? जब नियम ये बता रहे हो कि और करे अपराध और पाओ फल भोग, अपराध जो करे उसे फल न मिले तब तो तुम्हारा नियम लगेगा। अब माता जी ने बुरा कर्म किया तो फल माता जी को मिला तो तुम्हारा नियम कट गया, कहाँ लगा? तो भाइयों को भी मिला वो तो बाद में। हाँ। और क्यों है? हाँ। क्योंकि पिताजी की बात नहीं मानी इसलिए उन्हें मारा आपने। आधीन हो गए वो। तो पिताजी की बात नहीं मानी और जो महाराज धर्मरत पिता होता है उसकी बात जो नहीं मानता है उसे भोग भोगना पड़ता है। ये नियम है। ये नियम है। कैसे? धर्मरत पिता है अगर प्रमाणित है। अरे महाराज कोई चौपाई कोई दोहा कोई छंद बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, परेशान काहे हो? लाइए तब मैं मानूंगा। तुमने शास्त्रा बाबू को क्यों मारा? शास्त्रा बाबू तुम्ही से दे दे हमको कहीं जाने नहीं हमसे क्यों दोगे? तुम इतनी बड़ी तुम मानस पुत्र रखी नहीं वहां से दो। हो। अरे तुम पुत्र नहीं होगा। हम पुत्र हैं। तो फिर तुम्हारा भी देश हमारे पिता के पुत्र हैं। हो कि नहीं? तुम्हारे आओ। पिता का प्रमाण है। हाँ क्या है? शास्त्रा बाबू को मारा। अरे मारा वो तो संसार जानता है क्यों मारा? क्योंकि वो पाप करता था। मारा क्यों? पाप करता कामधेनु का हरण किया था। ये बताओ। हाँ तो सीधा बता दिया। पाप तो बहुत पहले से करता था वो। हाँ ठीक है तब तुमने नहीं मारा। ठीक है। मारा कब? कामधेनु का हरण किया तब। ये बताओ कि हमारे घर में जब घुसा तब मारा। पूरी बात नहीं बताते हो। अरे भाई अपराध तो बहुत पहले से करता था वो, तब तुमने कभी फरसा नहीं चलाया। और जब तुम्हारे घर में आगी लाग हाँ तो जल्दी जल्दी बुझाओ। तब तुमका याद आई कि अरे हमारो घर में ये घुस गया। इसके पहले कभी तुमको ध्यान नहीं आई? और यही होता है। अपने घर में आगी लाग जाए, हे राम जल्दी बुझाओ, सब बढ़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। मान लो दूसरे घर में लाग जाए तो बहुत ठंडी है, चलो ताप लो थोड़ी देर।
ये नहीं हम देखो लल्लू का हाथ हमारे घर में लागी, हम सबके घर में लगा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, अन्यथा नहीं है वो। तो यहाँ पर आपने शास्त्र बाबू को मारा, क्यों मारा? क्योंकि आपके पिताजी का अपमान किया। और अन्य ब्राह्मणों को भी उसने मारा, लेकिन आपने उसको नहीं मारा। आपने कब मारा? जब आपके पिताजी का अपमान किया, क्योंकि आपके पिता धर्ममय हैं, धर्मरत हैं, भगवान के भक्त हैं।